और हेडलाइंस के बाद अब देखेंगे खबरें। आपको बता दें कि लालू प्रसाद को आज भी राहत नहीं मिल पाई है। तो ये मामला था पांचवा मामला चारा घोटाले का, डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी का, और इस पूरे मामले में भी लालू प्रसाद को राहत नहीं मिली है। लालू प्रसाद दोषी करार दे दिए गए हैं। कुल 99 आरोपी थे, जिसमें से 24 को पूरे मामले में बरी कर दिया गया। 75 लोगों को सजा सुनाई गई, दोषी पाए गए। 75 में से 38 लोगों को 3 साल की सजा दी गई है और बाकी बचे 37 लोगों के सजा के बिंदुओं पर 21 फरवरी को चर्चा होगी और उसके बाद सुनवाई की जाएगी। आपको बता दें कि अशोक कुमार यादव, नयन रंजन, सुलेखा देवी, मंजू, संजय सिंह और जगदीश शर्मा को 3-3 साल की सजा सुनाई गई है। इसके अलावा श्यामनंदन सिंह को भी 3 साल की सजा दी गई है और 75,000 रुपये जुर्माना। नंद किशोर प्रसाद को 3 साल की सजा और 50,000 रुपये का जुर्माना। इसके साथ ही सुनील कुमार सिंह को 3 साल की सजा के साथ 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। इधर आरोपियों को बेल बॉन्ड भरने की तैयारी करने के लिए कहा गया है, यानी कि जिनको भी 3 साल की सजा दी गई उनको कहा गया कि आप जमानत के लिए अपनी औपचारिकताएं करिए, लेकिन बाकी जो बचे हुए लोग हैं 21 फरवरी को उन बिंदुओं पर सुनवाई होगी, सजा के बिंदुओं पर चर्चा होगी और उसके बाद सजा का ऐलान किया जाएगा। और उन बाकी लोगों में लालू प्रसाद का भी नाम है, आरजेडी सुप्रीमो। आरजेडी सुप्रीमो को कितनी सजा मिलती है, हालांकि वो दोषी करार दे दिए गए हैं और दोषी करार होने के बाद क्या सजा मिलती है लालू प्रसाद को, इसके लिए हमें 21 फरवरी तक का इंतजार करना होगा। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है सीबीआई के वकील बीएमपी सिंह। हम सीधे उन्हीं से बात करते हैं। एडवोकेट बीएमपी सिंह, ये बताइए कि आज का दिन आप लोगों के लिए बहुत बड़ा है, क्योंकि काफ़ी लंबी ये केस चली है और उसके सुनवाई के बाद आज डिसीजन आया। बात आप सही कह रहे हैं। इस केस की खासियत बहुत कुछ मायने में रखा है। इसमें ये 5वां केस है पॉलिटिशियंस के अगेंस्ट में। आप इसमें देखेंगे सबसे महत्वपूर्ण जो है इस केस में जो पाया गया, मैक्सिमम पशु चारा, इवन पशु, ये सारे नॉन कमर्शियल व्हीकल अर्थात स्कूटर, मोपेड, जीप आदि से लाए गए हैं। मैक्सिमम लाखों लाख टन जो ये हैं पशु चारा। और अच्छा, और देखेंगे इसमें जो पशु दवा खरीदी गई है ना, वो या तो दवा बनी नहीं, उसका बैच नंबर वो लगा ही नहीं, उतनी दवा यहाँ भेजी ही नहीं गई, ऐसे उदाहरण मिले हैं। तो इस केस की ये सब खासियत रही। तो आज जो सज़ा सुनाई गई, आप लोग शायद जानकारी हो गई होगी, काफ़ी देर पहले हुई। अभी इसमें हम लोग चार्जशीट किया था 170 लोगों के अगेंस्ट में, जिसमें 55 का देहांत हो गया, 8 को हमने अप्रूवर बनाया था और 6 अभी एब्सकॉन्ड कर रहे हैं। 2 एक्यूज पहले ही अपना ये दोष स्वीकार कर लिए थे। तो अभी 99 एक्यूज में से 24 को छोड़ा गया है। वो मैक्सिमम वैसे थे फर्म के, जिनकी एक्टिविटी ज़्यादा उस फर्म के कामकाज में नहीं रहा। धाराएं लगाई गई है, आपके अनुसार उसमें मिनिमम से मैक्सिमम सेंटेंस क्या होगा? मिनिमम इसमें था, मिनिमम ये 1 ईयर। पहले प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का इसमें जो धाराएं लगाई गई ना, उसमें 120B, रेड विथ 420, 409, 467, 468, 471, 477A IPC और 13(2) रेड विथ 13(1) C and D ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट लगाया गया। करप्शन एक्ट के अंदर मिनिमम सेंटेंस दिया गया है कि 1 साल से कम नहीं होगा और मैक्सिमम 7 साल है। तो उसी के बीच यहाँ अभी देखे सारे लोगों को 3 साल की जो सज़ा सुनाई गई और आगे 41 लोग भेजे जा रहे हैं, उनका उस दिन सुनवाई होगी। सुनवाई में जो होगा, जितना कोर्ट तय करेंगे कि इतना सज़ा होना चाहिए, इतना फाइन। वीडियो कॉन्फ्रेंस भी लंबी लड़ाई लड़ी है सीबीआई के तरफ से। एडवोकेट बीएमपी सिंह ने, आपने उन्हें सुना, तमाम जो साक्ष्य रखे गए हैं, तकरीबन 15 ट्रंक में एविडेंस जो है वो कोर्ट रूम में रखे गए हैं, आप डॉक्यूमेंट्स रखे गए हैं और ट्रंक 3 मंगवाए जा रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि उन एविडेंस को जो ट्रंक में भरे जा रहे हैं, उसको ले जाने के लिए या कहीं पर शिफ्ट करने के लिए बाकायदा ट्रक्स मंगवाने पड़ रहे हैं। तो फिलहाल हम कह सकते हैं इस केस से जुड़ी हर अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। जी मीडिया लगातार इस केस से जुड़ी हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचाता रहेगा। कैमरा पर्सन राहुल दीक्षित अपने सहयोगी कामरान के साथ मनीष मेहता, जी मीडिया, रांची।
तो आरजेडी परिवार की नजरें टिकी हुई थी रांची की तरफ कि आज के अदालत से फैसला क्या आता है रांची की सीबीआई स्पेशल कोर्ट से, लेकिन उनके मंसूबों पर पानी फिर गया। उन्हें उम्मीद थी कि आज राहत मिलेगी, लेकिन राहत नहीं मिली। लालू प्रसाद दोषी करार दे दिए गए। अब कितनी सजा मिलेगी इसके लिए हमें 21 तारीख तक का इंतजार करना होगा। जी मीडिया संवाददाता कामरान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कामरान, दो बातें अब बची हुई हैं। एक तो अब की कितनी सजा लालू को होती है, क्योंकि 3 साल जिन लोगों को सजा हुई है उनको तुरंत जमानत मिलना है। अगर 3 साल से ज्यादा की सजा होगी तो उसके लिए इंतजार करना पड़ सकता है कोर्ट के फैसले का। तो क्या अब ये मान लिया जाए कि लालू प्रसाद को 3 साल से ज्यादा की ही सजा होगी, इसीलिए आज उनको सजा नहीं सुनाई गई है? कामरान, जी बिल्कुल, देखिए ये कहना थोड़ी जल्दबाजी होगी, क्योंकि कोर्ट की कार्रवाई होती है तो पूरी तरीके से कोर्ट पर निर्भर होता है कि मामले पर क्या कुछ फैसला सुनाया जाना है। और जहां तक बात 99 आरोपियों की करें, उसमें से 24 लोगों को एक्यूटल यानी निर्दोष करार दिया गया है, उन्हें बरी कर दिया गया है, जबकि कई ऐसे लोग हैं जिन्हें 3 साल की सज़ा सुनाई गई है। लेकिन लालू प्रसाद यादव सहित जो अन्य जो बचते हैं उनके मामले पर फैसला 21 फरवरी को आना है। और ये अदालत पूरी तरीके से अदालत पर निर्भर करता है कि वो लालू प्रसाद यादव को कितने साल की सज़ा होगी या नहीं होगी। लेकिन इतना साफ है कि अगर लालू प्रसाद यादव को 3 साल की सज़ा होती है तो उन्हें सीबीआई कोर्ट से ही बेल मिल जाएगा, और अगर 3 साल से ज़्यादा की सज़ा होती है तो उसे वापस ऑर्डर को चैलेंज करने के लिए हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ेगा। तो ये कोई ज़रूरी नहीं कि लालू प्रसाद यादव को 3 साल से ज़्यादा की सज़ा मिलती है या कम की मिलती है। तमाम चीज़ें कोर्ट पर निर्भर होती है और 21 फरवरी को मामले पर फैसला कोर्ट सुनाएगा। अब बात लालू प्रसाद यादव को जेल में यहाँ से सीधे जेल भेजा जाएगा जो कि होटवार स्थित है, या फिर रिम्स भेजा जाएगा, क्योंकि लालू प्रसाद यादव के अधिवक्ता ने उनकी सेहत का हवाला देते हुए अदालत से ये गुजारिश की है कि लालू प्रसाद यादव की तबीयत ठीक नहीं है और उन्हें रिम्स में शिफ्ट किया जाए। रिम्स, हालांकि वो कस्टडी में ही रहेंगे, लेकिन उन्हें उनका इलाज रिम्स में कराया जाए। तो उसके लिए अभी अदालत की कार्रवाई थोड़ी देर के बाद शुरू होगी और उस कार्रवाई के दौरान इस बात की जानकारी मिल पाएगी कि अदालत ने लालू प्रसाद यादव को कहां ले जाने का आदेश दिया है। तो उसके लिए थोड़े वक्त का इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन साफ है कि लालू प्रसाद यादव दोषी करार दिए जा चुके हैं और उन्हें जेल में रहना पड़ेगा। बिल्कुल कामरान, आप इंतजार करिए, अभी थोड़ी देर तक हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ रुपेंद्र श्रीवास्तव भी पटना से जुड़े हुए हैं, रुपेंद्र से भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले लालू प्रसाद के वकील प्रभात कुमार की हमारे साथ उनका बयान हमारे पास है, हम उनका बयान भी आपको सुनाएंगे। आपको बता दें कि सीबीआई के जो वकील थे उनका बयान हमने आपको सुनाया। अब सुनिए लालू प्रसाद के वकील क्या कुछ कह रहे हैं। 38 आदमियों को जो है 3 साल की सजा हुई है। अब बाकी जो बचे हैं उनका 21 तारीख को पॉइंट ऑफ सेंटेंस पर बहस होगी। हाँ, 21 को सभी का, बाकी जो बचे हैं सबका 21 तारीख होगा। नहीं, कोई जरूरी नहीं है, उस दिन सुनने के बाद भी कोर्ट डिसाइड कर सकती है। सर, तो अब क्या लालू प्रसाद यादव को कहाँ, क्या जेल जाना होगा या फिर? नहीं, जेल जाना होगा। हम लोग ने दरखास्त दिया है कि इनकी तबीयत ठीक नहीं है, उनको रिम्स में शिफ्ट कर दिया जाए, जेल अथॉरिटी को डायरेक्शन दिया जाए। तो 2 बजे बोले कि हम आते हैं, तो बैठ के उसमें ऑर्डर कर देंगे। इधर बताइए क्या हुआ प्रभात जी? आज 24 आदमी का रिहाई हुआ और 38 आदमी का 3 साल की सजा हुई है। और बाकी का पॉइंट ऑफ सेंटेंस पर जो है आपका 21 तारीख को सुनवाई होगा। तो प्रभात कुमार लालू प्रसाद के वकील वो क्या कुछ कह रहे थे वो हमने आपको सुनाया। और एक नाम जो लालू प्रसाद के साथ अपने आप लिया जाता है जब भी उनके विरोधियों की बात होती है, सियासी विरोधियों की बात होती है, तो सुशील कुमार मोदी का नाम सबसे पहले सामने आता है। सुनिए सुशील कुमार मोदी लालू प्रसाद जब दोषी पाए गए उसके बाद क्या कुछ कह रहे हैं। पटना हाईकोर्ट के मॉनिटरिंग में अगर सीबीआई की जांच नहीं होती तो जिससे साजिश रची थी इन लोगों ने, सारा मामला रफा दफा हो जाता। मुझे खुशी है कि जिन लोगों ने बिहार को लूटा उनको सजा हो रही है। और ये मामला 139 करोड़ रुपए का था, उस जमाने का 139 करोड़। आज अगर उसको आंका जाए तो 765 करोड़ रुपया उसकी कीमत होगी। तो यानी आज के हिसाब से 765 करोड़ रुपए की अवैध निकासी ट्रेजरी से हो गई। और मुख्यमंत्री भी थे, वित्त मंत्री भी थे, तो इनकी पूरी मिली भगत थी सारे मामले के अंदर। और इसलिए जो भी कुछ हुआ है ये स्वागत योग्य है।
तो सुशील मोदी कह रहे थे कि जिन लोगों ने बिहार को लूटा उन्हें सजा हो गई है। जी मीडिया संवाददाता रुपेंद्र श्रीवास्तव इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रुपेंद्र से बात करेंगे। रुपेंद्र, आप भी लगातार सुबह से बने हुए हैं। एक मायूसी है, एक सन्नाटा है जो समर्थकों के चेहरों पर इस वक्त नजर आ रहा है, पढ़ा जा सकता है। तो वो तो तय हो गया कि पहले कह रहे थे कि बरी हो जाएंगे, वो तो तय हो गया कि दोषी हैं। अब बात यहाँ पर आ गई है कि कम से कम सजा हो। तो क्या मान रहे हैं, चूंकि वहाँ पर जो लोग आ रहे हैं उनको कानूनी पहलू के बारे में भी जानकारी दी जा रही होगी, तो अब उनका क्या कहना है, अब क्या कह रहे हैं वो? देखिए, अभी हम आरजेडी कार्यालय में हैं और आरजेडी कार्यालय में जो है समर्थक हैं, नेता हैं, सारे लोग पहुंचे हुए हैं और हम बात करेंगे। हमारे साथ चितंदर गगन जी है। एक चीज़ बताएं, अब तो सज़ा जो है अब हो गया है कि वो दोषी करार दिए गए हैं। अब सज़ा कितने दिनों की, तो क्या अनुमान लग रहा है कि कम से कम दिनों की सज़ा मिलेगी या पूर्व में जिस तरह से सज़ा मिली थी और सब मामले में उस तरह की सज़ा? देखिए, न्यायालय का जो भी फैसला आया है उसका हम सम्मान करते हैं और लालू जी का जो उम्र हो गया और जो उनकी स्वास्थ्य संबंधी जो समस्या है, कोर्ट उससे वाकिफ़ है और उम्मीद करते हैं कि कम से कम सज़ा देगी कोर्ट। कम से कम सज़ा देगी कोर्ट। क्या लग रहा है, अब कोर्ट पर क्या आशा है? पूर्ण विश्वास है न्यायालय पर, राजद समर्थकों को, और हम सबों को उम्मीद है कि लालू जी को उनकी जो सेहत है और जिस उम्र के पड़ाव पर हैं, निश्चित रूप से उन्हें न्याय मिलना चाहिए, कम से कम सज़ा मिलनी चाहिए और उनके साथ देश और दुनिया के लाखों करोड़ों लोगों की दुआएं हैं। क्या उम्मीद लग रही है? देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी के स्वास्थ्य से लेकर के और उम्र की सारी व्यवस्था से न्यायालय अवगत है और ऐसी परिस्थिति में, ऐसे तो न्यायपालिका आस्थावान संस्था है और हम लोगों को विश्वास है, ऐसी परिस्थिति में हमको लगता है कि कम से कम सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि एक बड़ा राजद परिवार उनमें आस्था रखता है, विश्वास रखता है और ख़ास करके सेहत और उनका स्वास्थ्य और उम्र, ये दोनों मायने रखता है। इसी स्थिति में कम से कम सज़ा तो मिलनी ही चाहिए। तो साफ तौर पर जो राजद के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उनका कहना यह है कि लालू यादव का सेहत जो है काफ़ी ख़राब है और इसके कारण जो है और एक उम्र के पड़ाव पर हैं, तो उसको लेकर जो है इन लोगों का जो है आशा कोर्ट से बंधी हुई है कि कोर्ट जो है कम से कम जो है सज़ा है वो देगी। लेकिन अब कोर्ट का फैसला लेना है, कोर्ट क्या फैसला लेती है, बिल्कुल क्या आता है सामने, अब तो कुछ देर के बाद पता चल पाएगा। और एक और जो कि वो लालू यादव होटवार जाएंगे या रिम्स जाएंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात 21 फरवरी का वो दिन अब महत्वपूर्ण रहेगा, जिस दिन लालू यादव के बिल्कुल, तो उनके समर्थकों को भी इंतजार है और हमें भी इंतजार है 21 तारीख का रुपेंद्र, जब उस दिन उनको सजा सुनाई जाएगी, सजा के बिंदुओं पर चर्चा होगी। आप हमारे साथ लगातार बने रहिए। बीजेपी नेता राम सागर सिंह इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं, उनका क्या बयान है, क्या पार्टी की लाइन है, राम सागर सिंह क्या कुछ कह रहे हैं, पहले वो सुनिए। जस करनी तस भोगहि ताता, जो जैसा करते हैं वो वैसा सजा पाते हैं। आज इसका जीता जागता उदाहरण चारा घोटाले में सामने आया है। चारे घोटाले का जो सजा सुनाया गया लालू जी को, वो जैसा किए थे, निमोहा धन का चारा खाया गया था, पशुओं का चारा खाया गया था, उसका सजा आज भुगतना पड़ रहा है। सत्ता में बैठे लोगों को इतना भी नहीं पता चला कि दिल्ली से, हरियाणा से और स्कूटर से कैसे गाय भैंस बैल को ढोया जा सकता है और चारे को ढोया जा सकता है। आज जो सज़ा सुनाई गई है, 3 साल से कम वालों को सज़ा सुना दिया गया है। लगता है कि लालू जी को 3 साल से ऊपर की सज़ा सुनाई जाएगी। तो एक तरफ लालू प्रसाद के चाहने वालों के चेहरे मायूस नजर आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ सियासी बयानों की बाढ़ भी शुरू हो गई है। सियासी प्रतिक्रियाएं लगातार जारी हैं। हमारे संवाददाता पल पल की अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। हमारे संवाददाता लगातार सुबह से ही डटे हुए हैं। रुपेंद्र श्रीवास्तव पटना से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कामरान सुबह से ही लगातार पल पल की अपडेट रांची से हमें पहुंचा रहे हैं। कामरान, इस वक्त क्या कुछ नजर आ रहा है, क्या कुछ हो रहा है और कब तक का इंतजार वहां पर करना है सबको? कितने बजे तक चलेगी कार्यवाही? कामरान।
कामरान हमें जो तस्वीरें दिखा रहे हैं वो लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कामरान, क्या आप तक आवाज़ पहुंच रही है? इस वक्त कोर्ट की प्रोसीडिंग में क्या कुछ हो रहा है और लालू प्रसाद कहाँ है इस वक्त? तो हम कामरान से बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। रुपेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रुपेंद्र, और वहाँ पर कार्रवाई चल रही है, थोड़ी देर में जो तमाम अपडेट्स है वो हमें बताएंगे। लेकिन देखिए, अब्दुल बारी सिद्दीकी कुछ कह रहे हैं, पहले वो सुन लेते हैं। अब्दुल बारी सिद्दीकी, तो अब्दुल बारी सिद्दीकी वहाँ से निकल के लोगों से बात कर रहे थे, वो आगे की तरफ बढ़े हैं। हमारे संवाददाता भी उनका बयान लेने की कोशिश कर रहे हैं। रुपेंद्र, तमाम नेता वहाँ पर मौजूद हैं रांची में, चाहे श्याम रजक हो, चाहे अब्दुल बारी सिद्दीकी हो, दूसरे तमाम नेता, भोला यादव वहाँ पर हैं, मीसा भारती वहाँ पर हैं। वहाँ से मैसेज तो यहाँ पर लगातार मिल रहा होगा, क्या मैसेज मिला है पार्टी कार्यकर्ताओं को पार्टी दफ्तर में? रुपेंद्र, देखिए, जगदानंद सिंह जो है प्रदेश अध्यक्ष हैं और लगातार वो सुबह से जो है वो पार्टी कार्यालय में जो है और बैठे हुए हैं अपने चैम्बर में, और लगातार वो टीवी पर है जो नज़रें जो है वो जमाए हुए न, वो पल पल की खबर जो टीवी के माध्यम से जो है वो जानकारी ले रहे हैं। और लगातार जो है जो उनके करीबी जो हैं और उनके जो नेता और प्रवक्ता जो हैं रांची में हैं, उनसे हर बात को जो है वो हर जानकारी ले रहे हैं। खास तौर पर हमारी बात हुई, लेकिन उन्होंने कैमरा के सामने आने से मना किया। लेकिन एक तरह से देखा जाए उन पर भी मायूसी देखने को मिली। आलोक मेहता जो हैं वो भी प्रदेश कार्यालय में ही मौजूद हैं। तब तक इनको रिकमेंड कर दिया गया है वहाँ एक एंट्री करके, तब इनको रिम्स में शिफ्ट किया जाएगा। हाँ, होटवार जेल जाएंगे अभी। हाँ, 21 तारीख। तो इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है, आपको बता दें कि जो बयान वहां के वकील की तरफ से दिया गया है, बड़ी खबर यह है कि लालू प्रसाद हमारे द्वारा जो मेडिकल का आवेदन दिया गया था वो फॉरवर्ड कर दिया गया जेल सुप्रिंटेंडेंट को, और उसी के नीडफुल पे वो आदेश करेंगे, तो अभी उनको हटवार भेजा गया। अब जेल सुप्रिंटेंडेंट वहाँ से उनको रिम्स फॉरवर्ड करेंगे। बिल्कुल, तो आप सुन रहे थे, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, लालू प्रसाद को होटवार भेजा जाएगा। होटवार के बाद ही ये डिसीजन होगा कि अगर उन्हें इलाज के लिए रिम्स भेजना पड़ता है तो वो पहले की तरह रिम्स में ही रहेंगे। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि लालू प्रसाद को सीबीआई की स्पेशल कोर्ट से होटवार की जेल भेजा जाएगा, क्योंकि 21 तारीख को उनकी सजा के बिंदुओं पर यहाँ पर चर्चा होनी है। रुपेंद्र, आप भी सुन रहे होंगे पूरी खबर। जी, और जिस तरह से आया है कि पहले होटवार जाएंगे लालू प्रसाद यादव, और वहाँ से जेल सुप्रिंटेंडेंट है, वहाँ पर जो जेल के डॉक्टर होते हैं वो जब देखेंगे, जेल के डॉक्टर अगर वो आगे के लिए जो अच्छे इलाज के लिए अगर रिम्स जो उनको भेजना होगा, अगर वो अलाउ करते हैं तो फिर जो जेल सुप्रिंटेंडेंट है वो जो है रिम्स भेजेंगे। तो अब देखते हैं कि जो स्थिति अभी हम हमारे साथ आरजेडी के कार्यकर्ता जो हैं वो तमाम लोग हैं। अब ये हो गया कि कोर्ट से ये आया है कि पहले होटवार जाएंगे, वहाँ डॉक्टर देखेंगे, चेक करेंगे, अगर उनकी स्थिति ठीक रहती है तो जेल में ही रहेंगे, अगर स्थिति ठीक नहीं रहती है तो फिर उन्हें रिम्स भेजा जाएगा। तो प्रक्रिया है, न्यायिक प्रक्रिया के तहत ये सब होता है, और जो स्थिति है हम समझते हैं कि निश्चित रूप से डॉक्टर जो है सो उनको रिम्स में भेजने का सुझाव देगा, परामर्श देगा, और जो स्थिति उनकी है स्वास्थ्य की दृष्टि से रिम्स में भेजने की हम उम्मीद रखते हैं कि रिम्स में उनको भेजा जाएगा। क्या लगता है? उनको रिम्स भेजा जाएगा। उनका स्वास्थ्य का हवाला देखते हुए उनको उम्र के लहजे से उनको रिम्स भेजना चाहिए। हम लोग को पूर्ण आशा और विश्वास है। क्या आप लोगों में आप क्या विश्वास है? विश्वास है कि वो एम्स में भी अंडर ट्रीटमेंट थे और अभी भी उनकी इलाज और चिकित्सीय जांच और दवा की सख्त ज़रूरत है। स्वास्थ्य के लिहाज से निश्चित रूप से वो पूर्णतः बीमार हैं, तो ऐसी स्थिति में तो उनको क्लिनिकल सपोर्ट के लिए रिम्स जाना ही चाहिए, डॉक्टर के देख रेख में रहना ही होगा, क्योंकि जो इलाजरत हैं ऑलरेडी उनकी हर समय घंटों दवा की ज़रूरत है, हर घंटे इलाज की ज़रूरत है, रिपोर्ट की ज़रूरत है। तो इस परिस्थिति में तो रिम्स ही वहाँ एक साधन है, या तो फिर डॉक्टर अगर रेफ़र करते हैं तो कोई और हाई यूनिट में भी जा सकते हैं। क्या लग रहा है कि अब तो होटवार जेल जा रहे हैं लालू जी? निश्चित रूप से जो कानूनन प्रक्रिया है उसके तहत तो जाना ही होगा, जो कोर्ट का न्यायालय का आदेश है। लेकिन जिस उम्र में है 75 प्लस उनका उम्र हो रहा है, आदरणीय नेता हमारे लालू प्रसाद जी दर्जनों बीमारियों से जूझ रहे हैं, और जिसकी इलाज हम सब जैसा कि जानते हैं कि रिम्स में भी संभव नहीं है।
इसलिए उस स्तरीय चिकित्सा के लिए उन्हें एम्स भेजा जाए ताकि अब देख सकते हैं कि जगदानंद सिंह जो प्रदेश अध्यक्ष है वो भी सामने आ गए। हम कोशिश करेंगे कि उनसे भी बात करें जिस तरह से है, क्योंकि लालू यादव पर जो है अब लालू यादव को होटवार जो जेल है अब वहां भेजा जा रहा है। अब देखिए कि जगदानंद सिंह जो है अपने कार्यकर्ताओं को, नेताओं को जो है अब समझाने में लगे हैं और लगातार जो है अब ये निर्देश पार्टी की तरफ से दे दिया गया है कि अब कोई बयान जो है पार्टी के नेता या कार्यकर्ता जो है नहीं देंगे, क्योंकि जगदानंद सिंह आए हुए थे, बाहर निकले हुए थे और उनके इशारे से ये इशारों में जो भी नेता कार्यकर्ता थे उनको उन्होंने हटा दिया है और साफ तौर पर ये आदेश दे दिया है कि अब कोई जो है बयान नहीं दे, क्योंकि जिस तरह से लालू आया है कि अब होटवार जेल जाएंगे, उसके बाद अगर वहाँ डॉक्टर जो है जेल के प्रशासन के जो डॉक्टर हैं अगर वो जाहिर सी बात हम तस्वीरों में जगदानंद सिंह को भी देख पा रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका। कामरान भी हमारे साथ जुड़े हुए थे। कामरान आपका भी बहुत शुक्रिया। तो पल पल की अपडेट सबसे पहले हमने दर्शकों तक पहुंचाई।